आज की एक और बड़ी खबर है। पिछले कई दिनों से बाबा फरार था। वो बाबा जिस पर 17 लड़कियों ने शोषण का आरोप लगाया था, बाबा पकड़ा गया। सलाखों में शिकारी बाबा पहुंच गया है। बाबा की गिरफ्तारी कैसे हुई मैं आपको दिखाऊं। बाबा को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जीप में बिठाया है गाड़ी में, और उसके बाद ये फोटो ली गई है। गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है। उसके बाद देखिए जरा बाबा को कैसे गिरफ्तार किया गया। अरेस्ट करने के बाद बाबा की यह तस्वीर है। पिछले कई दिन से बाबा फरार था। पिछले कई दिन से फरार था और पुलिस शिद्दत से तलाश रही थी। बाबा लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। बाबा को जब कोर्ट में पेश किया गया उससे पहले मीडिया ने सवाल पूछे हैं बाबा से। गिरफ्तारी के बाद स्वामी जी क्या कहेंगे, क्या आरोप पे क्या बोलेंगे बाबा जी? क्या बोलेंगे? आप पर ये था कि आप लगातार छुप रहे थे। यौन शोषण का मामला था, लड़कियों के साथ बदतमीजी की आपने। स्वामी जी क्या कहेंगे, क्या 17 लड़कियों का गुनहगार चैतन्यानंद हो गया गिरफ्तार। का जो आचरण था वो मतलब बहुत गंदा था। बेटियों की इज्जत पर बुरी नजर डालने वाले बाबा का अब कानून करेगा हिसाब। आप देख सकते हैं कि जो बाबा है उसको पुलिस सामने से लेकर आ रही है। ये वही बाबा है जिस पर 17 लड़कियों ने छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। करोड़ों की काली कमाई से रौब जमाने वाला आरोपी चैतन्यानंद अब जेल भेजा जा चुका है। आप पर यह था कि आप लगातार छुप रहे थे। छात्राओं का शोषण और शेखी बगाड़ने का हर सच सामने आएगा, क्योंकि सलाखों में कानून का डंडा चलेगा तो बाबा सारे काले राज खोलेगा। बाबा कुछ कहना चाहोगे? अब देखिए जरा, बाबा की गिरफ्तारी इस होटल से हुई थी। बाबा आगरा में इस होटल में छिपा हुआ था और यहीं से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। होटल द फर्स्ट नाम है इसका, लेकिन रजिस्टर में देखिए किस नाम से एंट्री कराई थी बाबा ने, वो रजिस्टर भी सामने आया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रजिस्टर में पार्थ सारथी ही बाबा ने अपना नाम लिखा था, स्वामी पार्थ सारथी। अपना एड्रेस वसंत कुंज, साउथ वेस्ट दिल्ली। तो गिरफ्तारी से पहले बाबा कहां कहां फरारी काटता रहा, न सिर्फ बाबा और पुलिस कहां कहां दबिश देती रही, आपको बता रहा हूं। यह है मैप, ये आप देख रहे हैं। यूपी में ही था बाबा, यूपी से बाहर नहीं गया। यानी दिल्ली से पहुंचा मेरठ, मथुरा और आगरा में पकड़ लिया गया। अगला शहर बदलता उससे पहले पकड़ लिया गया। अब देखिए पुलिस ने कहां कहां इसे ढूंढा है। पुलिस उत्तर प्रदेश में ढूंढती रही, उत्तराखंड में, दिल्ली से जा चुका था, हरियाणा और राजस्थान में भी बाबा को ढूंढती रही। पुलिस ने जब बाबा को पकड़ा है तो बाबा के पास से देखिए ब्रिक्स के विजिटिंग कार्ड मिले, जिसमें ब्रिक्स लिखा, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के विजिटिंग कार्ड्स मिले हैं। अब इससे आपको अंदाजा होगा कि बाबा के पास से जो चीजें बरामद हुई है वो बताती है कि बाबा कितना बड़ा फ्रॉड था, कैसे लोगों को गुमराह कर रहा था। अभी पुलिस की गिरफ्त में है। आज कोर्ट में पेश किया क्या बाबा को, देख कोर्ट में क्या हुआ। यह है बाबा अब जेल में। आरोपी चैतन्यानंद को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस लॉकअप में अब सवाल जवाब करेगी। पिछले कई दिनों से आरोपी चैतन्यानंद फरार चल रहा था। इस दौरान वो कई शहरों में 15 से ज्यादा होटलों में रुका। पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी लोकेशन बदलता रहा, लेकिन पुलिस को बाबा के आगरा में होने की लोकेशन मिली। दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई, लुकआउट नोटिस जारी किया गया, फिर छानबीन और उसकी लोकेशन ट्रेस की जाने लगी। पता चला 27 सितंबर को बाबा आगरा के फर्स्ट होटल में पहुंचा। होटल रजिस्टर के मुताबिक शाम 4:02 पर एंट्री ली इसने। अपने करीबी के जरिए बाबा चैतन्यानंद ने होटल में शरण ली। होटल के रजिस्टर में नाम चैतन्यानंद नहीं, स्वामी पार्थ सारथी लिखा था। दिल्ली पुलिस ने आगरा के ताजगंज की इसी होटल में दबिश दी। रात को क्राइम ब्रांच के अफसर सादी वर्दी में होटल में दाखिल हुए। बताया जा रहा है करीब 2:30 बजे पुलिस बाबा को उठा ले गई और इसी दौरान बाबा से 3 मोबाइल,
एक आईपॉड भी बरामद किया गया। आरोप है कि चैतन्यानंद खुद को पीएमओ से जुड़ा हुआ बताता था, अपने लोगों से प्रधानमंत्री कार्यालय का बोलकर कॉल करता था। और हैरानी तो तब हुई जब बाबा से 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड भी मिले हैं। बाबा ने एक कार्ड में खुद को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत बताया है, दूसरे में ब्रिक्स संयुक्त आयोग का सदस्य और विशेष दूत लिखा है। अब बाबा लॉकअप में है, सुनिए पुलिस क्या कह रही है। एक रात में सफलता मिली जिसमें कि आगरा के क्षेत्र में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसके आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। सर 3 फोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी। और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। प्रधानमंत्री घर का आई कार्ड मिला है, पीएमओ ऑफिस में कोई आई कार्ड मिला है? नहीं, अभी ऐसा कोई आई कार्ड नहीं मिला, बाकी अभी आगे। अब देखिए जरा, बाबा को पकड़ लिया गया, बाबा से सच उगलवाना है। बाबा से सवाल किया मीडिया ने कि बाबा आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना है। टेस्ट के लिए तैयार है। 16 लड़कियों ने आपने आरोप लगाया है। टेस्ट के लिए तैयार है। 16 लड़कियों ने आपने आरोप लगाया है। तो बाबा से पत्रकारों ने पूछा, आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हैं? तो बाबा ने कहा, हाँ मैं तैयार हूं। अब देखिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट के सामने जब बाबा को बिठाया जाएगा तो सच सामने आएगा। पुलिस चैतन्यानंद का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है। शोषण का खेल उजागर करने के लिए टेस्ट संभव है। लाई डिटेक्टर टेस्ट से बयानों की सच्चाई पता हो सकती है। लाई डिटेक्टर टेस्ट को पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहा जाता है। साथ ही विशेषज्ञों की निगरानी में इससे सच और झूठ पता हो सकता है। इससे टेस्ट के दौरान इंसान के शरीर पर मशीनें लगाई जाती हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान व्यक्ति से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। जवाबों के दौरान शारीरिक प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की जाती है, जैसे बोलते वक्त ब्लड प्रेशर क्या है, दिल की धड़कन कितनी हो रही है। इससे पता चलता है ये सच बोल रहा है या झूठ। उसकी सांस लेने की गति, पसीने की मात्रा मापी जाती है। ये सभी शारीरिक संकेत एक चार्ट रिकॉर्डर पर दर्ज किए जाते हैं। मशीन से दर्ज किए इस डेटा को एक्सपर्ट विश्लेषण करते हैं। फिर निष्कर्ष निकाला जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर सच। अगर चैतन्यानंद का टेस्ट हुआ तो बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे क्या तुमने लड़कियों का शारीरिक शोषण किया है? पीड़िताओं ने जो आरोप लगाए हैं क्या वो सच है या नहीं? क्या तुम पढ़ने वाली छात्राओं को अश्लील मैसेज करते थे? पुलिस ऐसे कई सवालों के जरिए राज से पर्दा उठा सकती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कुछ राज से पर्दा तो पीड़ित उठा चुके हैं। पीड़िताओं को सुनिए क्या कह रहे हैं। जो यहाँ पर क्या एक्टिविटी थी? यहाँ पे अश्लीलता की एक्टिविटी थी, लोगों के साथ अश्लील बातें। इधर इन्होंने मेरे साथ भी अश्लील बातें करी थी बहुत जी। शाम को अपने ऑफिस में बुलाना, अश्लील बातें करना, टॉर्चर करना मेंटली। अच्छा, मेंटली टॉर्चर करना, एग्जाम नहीं देना, इनकी बात अगर नहीं सुनो तो एग्जाम नहीं देना, गंदी गंदी ईमेल्स भेजना। अच्छा, इवन हम कॉलेज से बाहर जाते थे वीकेंड में, वो भी पूछताछ किससे मिल रही हो, कितना बॉयफ्रेंड है, कितना ये है, कितने साथ होती हो, ये सब। अच्छा, तो आपको क्या इसमें गंदे मैसेज भी आपको भेजे थे इसमें? हाँ, गंदे ईमेल्स करते थे। व्हाट्सएप अच्छा। नंबर तो था नहीं, मैं यूज नहीं करती थी व्हाट्सएप फोन, तो ईमेल गंदे गंदे ईमेल्स किए हैं इन्होंने। तो ये क्या उन ईमेल्स में क्या लिखते थे? ये ईमेल्स में यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, तुमने आज बहुत अच्छे ड्रेसअप किया है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड है कि नहीं। अच्छा जी। और हमारे वाइवा होते थे, वाइवा में ऑफिस में बुलाते थे, ऑफिस में बुला के भी गंदे गंदे बातें करते थे। अच्छा, अब देखिए बाबा के लिए कितने सबूत चाहिए। एक पीड़िता को सुन लिया आपने। अब एक एफआईआर मैं आपको दिखाता हूं जो कई साल पहले बाबा के खिलाफ हुई थी। चैतन्यानंद के खिलाफ 2016 में एक एफआईआर हुई। संस्थान ज्वाइन करते ही बाबा अश्लील मैसेज भेजने लगता था। एफआईआर के मुताबिक बाबा छात्राओं को ऑफिस बुलाता था, गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। 9 साल पहले की एफआईआर में डर्टी बाबा को लेकर दावा है। महिला ने चैतन्यानंद को गिद्ध जैसी आंखों वाला कहा है कि बाबा की आंखें वल्चर आईज थी, गिद्ध वाली आंखें। एडमिशन के बाद ही बाबा की गंदी नजर उस पर गड़ गई। बाबा छात्रा को बेबी और स्वीट गर्ल बुलाने लगा। शाम को क्लास खत्म होने पर ऑफिस बुलाता था और बाबा ने छात्रा को दुबई में पढ़ाने का झांसा भी दिया था। बाबा ने छात्रा से कहा तुम बहुत टैलेंटेड हो,
साथ ही दुबई ले जाकर पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की बात कही। बाबा का स्टाफ भी छात्रा पर दबाव बनाने की कोशिश करता था। बाबा पर गलत तरीके से टच करने की कोशिश का भी आरोप है। बाबा छात्रा को अपने साथ मथुरा ले जाने की कोशिश में था, लेकिन छात्रा ने मथुरा जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अपना सारा सामान छोड़कर छात्रा घर गई। बाबा ने पीड़ित छात्रा का फोन भी अपने पास रख लिया था। बार बार उत्पीड़न के बाद आखिरकार उसने आखिर में कॉलेज छोड़ दिया। यानी बाबा इस हद तक परेशान करता था। और बड़ा खुलासा यह हुआ कि बाबा ने अपने आश्रम में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था और सीसीटीवी कैमरे पर बाबा की नजर होती थी। देखिए बाबा क्या करता था। सीसीटीवी कैमरे के जरिए जितने कैमरे लगे थे, लड़कियों को बेहुदे मैसेज करने वाला बाबा बहुत शातिर है। जांच में पता चला है कि वो लड़कियों पर गंदी नजर रखता था। यूनिवर्सिटी वाला छात्रावास बिग बॉस के घर से कम नहीं था। यानी इस हॉस्टल में हर लड़की सीसीटीवी की निगरानी में रहती थी। सुरक्षा की आड़ में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कमरे, किचन, हॉल से लेकर बाथरूम तक में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। मतलब लड़कियों के निजी पलों को रिकॉर्ड किया जाता था। हैरानी की बात यह कि चैतन्यानंद यह सब कुछ लाइव देखता था, क्योंकि उसके पास सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड आ जाती थी। बाबा स्मार्टफोन पर इस पूरी रिकॉर्डिंग को देखता रहता था। यानी कि लड़कियों के रहन सहन की हर गतिविधि पर नजर रहती थी। पुलिस जांच के मुताबिक वो डर का माहौल बनाए रखता था। छात्राओं पर 24 घंटे निगरानी मानसिक दबाव का जरिया थी, ताकि पीड़ित राज खुलने के डर से किसी को कुछ बताने से डरे। मगर बाबा के इस रहस्य लोक पर पुलिस ने एक्शन लिया तो सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी के डीवीआर सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है। जांच में पता चला है कि डीवीआर में बाबा के कारनामों के सबूत थे, इसलिए रिकॉर्डिंग में फेरबदल और मिटाने की कोशिश की गई बाबा की तरफ से। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। गलत काम हो रहे थे। ये है पहले इसकी कोई जनरल सेक्रेटरी होती थी यहाँ, और वो रहती थी C9 बसंत कुंज में, तो वो बना रखी थी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी। उसके हस्बैंड को पता लगा कि यार मेरी बीवी कुछ गलत हो रहा है। उसने कहा तू नौकरी छोड़ दे। वो चुंगल में आ गई, नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसकी तनख्वाह बढ़ा दी 2.5 लाख रुपए पर मंथ, जो कि पहले मिलते थे उसको 50-60 हज़ार। फिर भी शिकायतें यहाँ मिलती रहती थी, हम सुनते थे। किस तरह की शिकायतें थी? भाई यही लड़कियों वाला केस। गाड़ियाँ तो यही, पहले तो मेरे ख्याल फॉर्चूनर थी, उस पर अप्लाई फॉर लिख के चलता था और सफ़ेद कपड़े पहनता था। लेकिन ये तो बाबा अब देखा है लाल चोले में, जब फोटो में आया है, नहीं ये तो सफ़ेद पहनता था। जो ये स्वामी जी अपने आप को बोलते थे, उनसे लोग डरते थे। उनके स्वभाव से उनका जो आचरण था वो मतलब बहुत गंदा था उस टाइम भी। तो लोग सहमे मतलब दिखते थे यहाँ से, जो भी हम देखते थे आसपास में। कभी हम उनसे बात, क्योंकि यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी हाई रहती है, तो यहाँ पे बंदा ऐसा लगता था डर के मारे कुछ बात नहीं कर पाता था।